5 सेकंड में एक कविता लिख सकते हैं, 15 सेकंड में 500 शब्दों से ज्यादा का निबंध, या कोई ऐसी तस्वीर बना सकते हैं जिसके बारे में कभी भी आपने सोचा ना हो, या फिर बिना सालों तैयारी किए एमबीए का इम्तिहान झट से पास कर सकते हैं। लेकिन कोई एक है जो ये सब कुछ कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज अपने शो कंज्यूमर इज किंग में हम बात करेंगे इसी जिन की, जी हाँ, जिसका नाम है चैट जीपीटी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो आपके किसी भी सवाल के जवाब का जो जवाब है वो पलक झपकते ही दे देता है। चैट जीपीटी एक छोटा सा परिचय आपको हम दिए देते हैं कि आखिर है क्या। चैट जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, यानी ऐसा दिमाग जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पैदा हुआ है। ये आपकी बात सुनेगा, उसका जवाब अपने पास पहले से ही मौजूद डेटा से तैयार करेगा और मशीन की भाषा में तैयार जवाब को आपकी आसान भाषा में देगा। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी ने तैयार किया है, जिसके को फाउंडर में टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क भी शामिल हैं। चैट जीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन यानी करीब 850 लाख रुपए का निवेश किया है। चैट जीपीटी को पिछले साल 30 नवंबर को आम लोगों के लिए लॉन्च किया गया और लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर ही इसके यूजर्स की गिनती 10 लाख के पार चली गई है। तो आज अपने एक्सपर्ट से हम यही सवाल पूछ रहे हैं, या एक्सपर्ट पैनल से इसी बला के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर चैट जीपीटी के वर्तमान और भविष्य को अगर हम देखें तो किस तरह से तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। चैट जीपीटी आपके कितने काम का है, आपका दोस्त है या दुश्मन है। चैट जीपीटी कृत्रिम दिमाग यानी एआई को कितने ऊंचे स्तर तक ले जाएगा और इसकी वजह से इंसानों की मदद होगी या फिर ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा। चैट जीपीटी क्या वाकई सब कुछ सही बताता है या पक्षपात करता है? टीचर या कला से जुड़े लोग क्यों चैट जीपीटी को सही कदम नहीं मान रहे हैं, और क्या है इसका भविष्य, या फिर कहें कि इसका बाजार कितना बड़ा है? तो इसी पर हम बात करेंगे। राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीता द्विवेदी, हेड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन भवंस एसपीजीआईएमआर, और जयदीप केवलमणि, हेड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी बिजनेस एंड सीईओ टीम लीज एडटेक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और विनीता, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हालांकि हमने काफी लंबा परिचय दिया है चैट जीपीटी का, लेकिन खबरों के चलते बहुत सारे लोग इसकी बहुत सारे फीचर्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। किस तरह का एआई है और किस तरह से आपकी जिंदगी को मुश्किल कितना बनाएगा उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आसान कितना बनाया है? बिल्कुल, काफी आसान बना रहा है। और अभी ये हालत है कि चैट जीपीटी जिसने भी सुना है, और खास करके जो भी कुछ एकेडमिक है, लिखने पढ़ने के क्षेत्र में काम करता है, उसने चैट जीपीटी पे लॉग इन करके विंडो खोल के रखा हुआ है, जैसे मेरे कंप्यूटर पे भी इस वक्त खुला हुआ है। आसान ये कर रहा है कि क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये जो भी मतलब बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इंटरनेट पे है, दुनिया भर की नॉलेज है, उसमें रैशनैलिटी जोड़ के जवाब देता है। तो गूगल से 10x बेटर है, क्योंकि गूगल आपको सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन देता है। चैट जीपीटी आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक रैशनल जवाब देता है। और जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि इस वक्त बहुत सारे लोग इसमें बहुत अमेज भी हैं और साथ साथ परेशान भी हैं, अननर्व्ड है। ये काफी अननर्विंग एक्सपीरियंस है कि हमें पता चल रहा है कि वॉटन एमबीए चैट जीपीटी ने पास कर लिया, या आज ही खबर आई है अभी कि अमेरिका का जो यूएसएमएलई एग्जाम है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी चैट जीपीटी ने क्लियर कर लिया है। तो ये अपने आप में आसान कर रहा है या कठिनाई में डाल रहा है, इस पे इतना जबरदस्त इस वक्त बहस छिड़ी हुई है पूरी दुनिया में, और खास करके इंटरनेट पे, कि इसके बाद अब क्या होगा, गूगल का क्या होगा। और आपने जैसे नाम लिया, तो आज जैसे अभी खुद इलॉन मस्क ने एक ट्वीट में कहा है कि दिस इज अ वेरी बिग ईयर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग ईयर फॉर एआई। और मुझे लगता है कि ये बहस तो अभी बस शुरू हुई है, अभी बहुत दूर तक जाएगी ये बात।
अभी शुरू हुई है और काफ़ी आगे तक जाएगी। और जिस तरह के फ़ायदे आपने गिनाए हैं, कहीं ना कहीं इनके फ़ायदे हमारे काम के भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके पहले फ़ायदों की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका जो दूसरा पहलू है उसकी चर्चा हो सकता है कि लंबी चले। जयदीप जी, आप बताएं, फ़ायदों की सूची में आप क्या क्या जोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिफोर पहले चैट जीपीटी के फायदों के बारे में बात करने के पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये 4th जनरेशन है। गूगल के पहले एक बेसिक सर्च इंजन हुआ करती थी, फिर गूगल आई जिसने आपको रिलेटिव सर्च इंजन दिया, उसके बाद एक कॉम्प्यूटेशनल सर्च इंजन आई जो डेटा को जोड़ के आपको एक जवाब देता था। ये जो है ये जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में एकदम सही बताया कि ये डेटा के बाहर जाके आपको उत्तर देती है और उत्तर का पूरा विश्लेषण करके देती है। अब इसके एडवांटेजेस इस तरह से हैं कि आप किस भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी के संदर्भ में इसे आप प्रॉम्प्टिंग कह सकते हैं, और जो सवाल है वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को जोड़ के आपको मिलता है, इसीलिए इसके जो जवाब आपको दिखते हैं एकदम ह्यूमन लाइक जवाब। और इसके एडवांटेजेस इस तरह हैं कि आपको जो शुरू करना है आप उसका स्तर बढ़ा सकते हैं। तो पहले अगर बच्चा लाइब्रेरी जाता था कुछ जानकारी के लिए, ये आपको बना बनाया उत्तर देगा, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है इसके आगे बढ़ सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिक कोड डेवलपमेंट जो है वो चैट जीपीटी आपको करके देगा, फिर आपको उसके आगे आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बेसिक काम है वो चैट जीपीटी आपको करके दे सकता है, और आपका काम आप उसके आगे शुरू कर सकते हैं, आप उसमें वैल्यू ऐड जोड़ सकते हैं। चलिए, आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से उस जवाब की समाप्ति की है कि बेसिक काम आप करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, उसके बाद जो वैल्यू एडिशन का काम है वो आप ही को करना होगा। लेकिन राहुल, मेरे ख्याल से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान गिनाना चाहेंगे आप? जी देखिए, हर एक टेक्नोलॉजी जब भी डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर कविता नुकसान भी आते हैं। हमारी साइबर सिक्योरिटी अगर इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे डेफिनेटली कुछ रिसर्चर्स हैं जिनकी हेल्प कर रहा है चैट जीपीटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे चैट जीपीटी आया था तो हमारी रिसर्च टीम के साथ मैं बैठ के 2 दिन हमने इसको अच्छे से स्टडी किया। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इस विंडो के वर्जन को स्कैन करो और अगर इसमें कोई वर्नेबिलिटी दिखती है तो उसका एक कोड लिखो और हैक करो। चैट जीपीटी मेरे को बोलता है दिस कम्स अंडर एन ऑफेंसिव वे ऑफ डूइंग समथिंग, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने बोला चलो ऐसा करो, कैन यू हेल्प मी टू स्कैन द सिस्टम एंड फाइंड एनी वर्नेबिलिटी जिसको आप पाइथन के कोड से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो, आप मेरे को बताओ कि उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं। तब उसने मेरे को आंसर दे दिया। सो टेक्निकली एक बोट ने और इतना परफेक्ट पाइथन का उसने एक्सप्लॉइट और कोड बना के दिया जिसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर वर्नेबल विंडो के वर्जन को हैक कर सकता था। तो ये तो हो गया आसानी, सिर्फ बोल के या टाइप करके मैं कोड लिख सकता हूं, चाहे मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी नहीं है या है। अब आप समझिए, जो एक मिड लेवल क्रिमिनल है आज की डेट में, जिसका कोडिंग का जिसको सी भी नहीं पता, वो अपने कॉन्टेक्स्ट जो उसको टारगेट को हैक करना है अगर उसके बारे में पता है, वो इससे कुछ भी लिखवा सकता है, छोटा मोटा डिबगिंग करके अपने अटैक को इंक्रीज कर सकता है। हमें एक चीज और भी यहाँ पे हमने देखी, चैट जीपीटी ने 2019 के अंदर 2007 के अंदर एक मैलवेयर की बुक लिखी गई थी जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस के कोड पड़े हुए थे। किसी रिसर्चर ने उन सारे वायरसेस के कोड को 2019 के वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेड करके चैट जीपीटी को बोला कि इसको अपडेट कर दो इस सॉफ्टवेयर के कोड को। अब चैट जीपीटी ने ये नहीं देखा कि ये सॉफ्टवेयर जो कोड है ये एक वायरस है या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, उसने सारे अपडेट करके दे दिए उसके अंदर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर तो ये सही हाथों में है तो इसका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। क्रिमिनल आज की डेट में इसको टेक्स्ट सपोर्ट स्कैम के अंदर भी यूज कर रहे हैं कि अगर आप टेक्स्ट सपोर्ट स्कैम में आपका इंग्लिश सही नहीं है, जैसे ही कोई रिप्लाई करता है वहां से अपने आप उसको आंसर दिया जाता है कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। लास्ट जो इसका रीसेंट यूज केस आया है वो आया है फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के चैट के अंदर, जहां के क्रिमिनल सेट कर देता है चैट जीपीटी को कि मुझे इस पर्सन से ये फेवर चाहिए, इट व्हाटएवर द फेवर दे वांट,
तो पूरी कन्वर्सेशन मेरी अपने तरीके से करो ताकि वो ये रिजल्ट मुझे दे। Now that can go to any level of extent of the chat जिसमें लोगों को बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो आप सोचिए एक ऑटोमेटेड वे है जिसमें सिर्फ रिजल्ट सेट करके वो सो गया है और रात भर चैट जीपीटी बात कर रहा है एक लड़की बन के, और वहां पे जो पर्सन है उसको लग रहा है वो एक किसी लड़की से बात कर रहा है। सो दीज आर फ्यू केसेस जो हमने देखे हैं जो अभी बढ़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि थोड़ा ये अभी बेबी वर्जन है, आगे 5 साल में जो होने वाला है आई थिंक उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और आई थिंक सीईओ ने भी, चैट जीपीटी के सीईओ ने, ओपन एआई के सीईओ ने भी ये अभी बोला है कि हमने जानबूझ के इसको एक और स्तर पे नहीं लेके गए क्योंकि वो शायद हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाए और या फिर वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाए सोसाइटी के लिए भी, जिस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये तो इसका ऐसा पहलू है जो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपकी ऑनलाइन ज़िंदगी और आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। लेकिन अब नौकरियों के कुछ पहलू पर मैं आना चाहती हूँ विनीता, जो चैट जीपीटी के चलते ख़तरे में आ सकती है फ़िलहाल, क्योंकि हम एक बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, तो इस लेवल तक तो हम अपने आप को एनहांस करने के लिए इसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी वक्त आएगा जब हमारी नौकरियां रिप्लेस हो जाएंगी? क्योंकि तमाम तरह के एग्जाम्स तो ये पास करता हुआ दिखाई दे ही रहा है। जी, और ये बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और बहुत दिनों से इसकी चिंता लोगों को रही है कि क्या मशीन्स जो हैं वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती हैं काम में। अभी जैसे मैं दो एग्जांपल लूंगी। जैसे एक तो ये जो मेडिकल फील्ड का, कि अगर मेडिकल का एग्जाम चैट जीपीटी क्लियर कर सकता है तो क्या वो डॉक्टर चैट जीपीटी हो गया? क्या पेशेंट्स अब चैट जीपीटी में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, उन्होंने ह्यूमन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है? तो इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन आज की डेट में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि शायद डॉक्टर अब जो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके और उसको एग्जामिन करके और जिसमें उतना टाइम लगता था या डायग्नोसिस बनाने में जो टाइम लगता था, वो चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आप चैट जीपीटी को एज अ को पायलट इस्तेमाल करें और जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है वो है एक तरीके का जो स्किल है, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो अभी चैट जीपीटी नहीं कर रहा है उस तरह से। तो वो आप समय बचा सकते हैं और उसको आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, मैं जैसे कह रही हूँ कि प्रोफेशंस में जैसे आपने बात की, तो एक है एजुकेशन। अब अगर अभी आप जो दिखा रहे हैं क्रिएटिव्स, उसमें भी ये है कि छात्र जो हैं अपने निबंध लिख ले रहे हैं या बहुत सारा कंटेंट कॉपी हो जाए, मतलब, और ये जो है हमारे नॉर्मल प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में भी नहीं आ सकता क्योंकि वो हर बार हर नए सवाल के साथ नए तरीके से लिख के देता है। इट्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। तो हमें शायद अपनी एजुकेशन की जो रोट लर्निंग की पद्धति थी ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो एजुकेशन सिस्टम और पेडागोजी में लाना चाहिए, या लाना पड़ेगा। इनफैक्ट चाहिए क्या, क्योंकि ये तो मजबूरी हो जाएगी हमारी। अगर हम इस पे निर्भर करेंगे कि बच्चे रट के जवाब देते हैं तो वो तो चैट जीपीटी उनसे अच्छे से करवा लेंगे। और ये जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसके बहुत सारे खतरे हैं चीटिंग के या ये सब के, पर ये भी सोचिए कि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो किसी भी प्रोफेशन में चैलेंजेस हैं, लेकिन ये सोचना है कि कैसे अब एजुकेशन को भी ऐसे बनाना है कि वो रोट लर्निंग से बढ़कर के एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा हो जाए। अगर हमें आंसर लिखवाने हैं बच्चों से तो एनालिसिस ऐसा हो जो वो खुद ही कर सके, और जिसका प्री एग्जिस्टिंग आंसर ऑलरेडी इंटरनेट पे नहीं है, जो चैट जीपीटी के सिस्टम में ऑलरेडी फेड है, जिसका वो आंसर निकाल सकता है। तो इट इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर चैलेंजिंग बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए। चलिए इसी बात को आगे ले जाते हैं। जयदीप, यहाँ पे हम जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, क्या वो किसी सेक्टर से स्पेसिफिक ही हैं जो रिप्लेस होने का खतरा जिन पर ज़्यादा है, या आपको लगता है कि ओवरऑल हम सेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्योंकि क्रिएटिव हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, इस तरह के सेक्टर्स में हमने अब तक जो बातें समझ में आ रही हैं रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी जो टेक्निकल सेक्टर्स हैं जहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स आपकी ज़रूरत होती है और डायनेमिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ मेरे ख्याल से चैट जीपीटी को शायद इस्तेमाल करना या उसका काम आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, काफी सारे क्षेत्र हैं जो इम्पैक्ट होंगे। एजुकेशन है, क्रिएटिव्स है, म्यूजिक है, आर्ट है, काफी सारी प्रोफेशंस जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बेसिक काम है वो आप इन जनरेटिव टूल्स, अभी आज चैट जीपीटी है, गूगल प्लान कर रहा है स्पैरो, तो वो आप इनसे करवा लें।
पर एक तरफ जहां पे बेसिक जॉब्स का खतरा है, दूसरी तरफ इन टूल्स को मैनेज करके चलाना और इनसे सही जवाब भी निकालना, इनकी जॉब्स बढ़ेंगी। जैसे प्रॉम्प्टिंग स्किल्स हैं, ये बहुत जरूरी है। और एक बात जो हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, हमें एजुकेशन का स्तर इन टूल्स के आगे ले जाना होगा। इन टूल्स को जोड़ के, इनको इंटीग्रेट करके एक और दूसरा टूल बन रहा है GPT-0, जिसमें टीचर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि ये जो बच्चे ने ऐसे प्रेजेंट की है वो क्या मशीन से जनरेट हुई है कि उन्होंने खुद लिखी है। तो एक टूल के सामने काउंटर टूल भी आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी अपना स्तर बढ़ाना होगा और इसे इंटीग्रेट करना होगा। आप क्रिएटिव प्रोफेशन में देख लें, एक बेसिक सॉन्ग आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, पर उसको आपको कंपोजर या किसी और आर्टिस्ट के साथ मिलके आपको थोड़ा बहुत तो उस पर आपका वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा। अब जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, जैसे आप आर्ट वर्क बनाएंगे, तो आपने कोई एक चित्र बनाने की गुजारिश कर ली चैट जीपीटी या दूसरे किसी जनरेटिव एआई टूल को, फिर उसके बाद आपको अपने ब्रांड के संदर्भ में उसे आपको मॉडिफाई करना होगा। तो बात यहीं आके रुक जाती है कि बहुत सारे जॉब्स अफेक्ट होंगे, बट लोगों को रीस्किल करना होगा इस टूल्स को यूज करने में और उसके ऊपर वैल्यू ऐड करने। अब ऐसे में राहुल मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं जो कि डेवलपिंग स्टेज में भी है, जॉब रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, स्किल रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, और किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई में इसका दखल होगा, इस पर बात हो रही है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसके जो हादसे हैं, मामले हैं, वो वैसे ही हमारे देश में नहीं बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम जो हमारा जो साइबर वर्ल्ड है, हमारा जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, वैसे ही हम तमाम तरह के प्राइवेसी दखल, फाइनेंशियल क्राइम्स की बात करें, ये सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अब अगर मौजूदा हालात में एक अलग एस्पेक्ट देखना चाहें चैट जीपीटी का, काफ़ी कुछ आपने अपने पहले जवाब में ही हमें समझा दिया है। इसका फाइनेंशियल क्राइम्स को लेके किस तरह से दायरा बढ़ सकता है, और अब जो हम नया एक्ट लाने की बात कर रहे हैं साइबर से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों को लेकर, चैट जीपीटी इसमें हावी हो सकता है, क्या आपको नहीं लगता? कविता, इसमें एक चीज देखने की जरूरत है कि यहाँ पे अटैक वेक्टर्स पहले से ही थे, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर नजर नहीं है या हमारी जैसी प्राइवेट कंपनियों की इसके ऊपर नजर नहीं है, और ना ही एंटीवायरस कंपनी जो इतनी वर्ल्ड में है उनकी नजर नहीं है। क्योंकि अगर आप ये अपने जो काम करने में अगर ये सक्षम हो गए, तो आप सोचिए बहुत सारी कंपनीज का तो बेस ही उड़ जाएगा मार्केट से, स्पेशली जो एंटीवायरस कंपनीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं ऐसी एप्लीकेशन से, सो एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक यहाँ पे यूजर जो कंपनीज हैं, स्पेशली हमारे जैसी या बाकी कंपनी, उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को अनेबल कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके इसके अंदर। क्योंकि अगर चैट जीपीटी इट्स लाइक ए वेपन, राइट, वो अगर दुश्मन के हाथ में है तो वो यूज करेगा, अगर आप पे हाथ में है तो आप भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया, जैसे GPT-0 की बात हो रही है, वैसे ही साइबर डिफेंस के अंदर हमारे वहां पे दो टीमें होती है। एक होती है रेड टीमिंग, होती है ब्लू टीमिंग। रेड टीमिंग वो होती है जो ऑफेंसिव वे में किसी चीजों को तोड़ने की कोशिश करती है, और वैसे ही जो ब्लू टीम्स होती हैं, जैसे हमारी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, एंटीवायरस कंपनीज है, और भी कंपनीज हैं, वो अपने जो डिफेंसिव वेपन, जो कह लीजिए आप डिफेंसिव क्राइटेरिया, उनको वो डेवलप करती रहती है जिससे ये कंट्रोल किया जा सके। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही आ रही है अभी जो देखने के लिए, जिसका मेरे पास अभी के लिए आंसर नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता शायद किसी के पास अभी के लिए होगा। आप देखिए, आप चैट जीपीटी से वो लोग भी, लो लेवल क्रिमिनल भी अनेबल होंगे जो पहले शायद वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिस्पॉन्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर चैट पे वो किसी को फंसा रहे हैं, वो हिंदी में ही करते थे, अब वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, अब वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, चैट जीपीटी हर एक रिस्पॉन्स का आपको उसका वर्जन बना के देता है। तो पहले वो गूगल ट्रांसलेटर यूज करते थे, बट अब लेकिन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मेरे को, वो हिंदी में लिख सकता है कि मेरे को इस क्वेश्चन का इस तरीके से जवाब देना है कि ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट ये बैठ सके मेरे इस जो विक्टिम है मेरा, इसके लिए। तो देन वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकता है और किसी को पता भी नहीं होगा। सो आई थिंक यूजर को वही बेसिक चीजें जो हम हर बार बोलते हैं जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रॉड्स आपकी गलती से ही होगा। टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट अभी इस एटलीस्ट उस स्केल पे नहीं हो पाएगी जिस स्केल पे चैट जीपीटी आगे फ्यूचर में जा सकता है।
तो अभी के लिए अपने जो ट्रेडिशनल वेज हैं, जैसे ओटीपी लगा के रखना, अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका पासवर्ड मैनेजर रखिए अपने पास अच्छा सा, और मोस्टली कोशिश करिए जो ये एप्लीकेशंस वगैरह, जैसे अभी हमने एक और चीज देखी थी कि ये गूगल डॉक के अंदर चैट जीपीटी का प्रयोग करके एक मैलवेयर डालने की कोशिश की जा रही है, और आई थिंक ऐसे बहुत सारे रीजन है। इसलिए आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़े अमाउंट के अंदर चैट जीपीटी के साथ किया है। तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी के जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम्स हैं, फ्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है, वो इस माइक्रोसॉफ्ट के टेक ओवर के अंदर नहीं है। वो आई थिंक इसके ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा अगर लगा रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर कवर करने के लिए, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। और हम वैसे मजाक कर रहे थे अभी कि थैंक गॉड ये लॉकडाउन के टाइम पे चैट जीपीटी नहीं आया, ताकि नहीं तो सारे बच्चे टॉप कर जाते अपने एग्जाम में। सो वो भी एक यूज केस बन सकता था। सो तो ये आई थिंक कॉन्टेक्स्ट हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी को आगे ले जाना है। विनीता, लर्निंग पर कितना इम्पैक्ट होगा, बच्चों की लर्निंग पर? आज ही सुबह किसी से बात हो रही थी जहां पर एक शख्स ने कहा कि मेरे बच्चों को लाइब्रेरी में जाकर किताब ढूंढना नहीं आता, क्योंकि सब कुछ तो उनको एक फ़ोन में मिलता है ना। तो अब अगर चैट जीपीटी आ जाए तब तो आपकी लर्निंग इम्पैक्ट होगी ही होगी, अच्छे के लिए होगी, बुरे के लिए होगी। कैसे देखती हैं आप? देखिए, सच बात तो ये है कि ये बहुत ही भयानक तरीके से सडनली हम लोग के जीवन में आ गया, और बिल्कुल सही बात है कि अगर ये लॉकडाउन पे आता तो क्या होता। और इसको बहुत तरीके निकाले कोशिश की जा रही है कि क्या कोई वाटर मार्क बन सकता है कि कोई चैट जीपीटी से आंसर निकालेगा तो वो हम पढ़ सकें, और उसको कैसे बैन करेंगे। शॉर्ट टर्म में तो हम कॉलेजेस में इंटरनेट बैन कर ही सकते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट ड्यूरिंग एग्जाम। एक सोल्यूशन लोग दे रहे हैं कि पेन एंड पेपर एग्जाम वापस ले आए जाएंगे, तो आपको अपने आप ही लिखना है, देयर इज नो वे यू कैन एक्सेस। तो ये वो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैकवर्ड वाली बात हो जाती है। मुझे खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एजुकेशन प्रोफेशन में हूँ और मैं खास करके कम्युनिकेशन और राइटिंग पढ़ाती हूँ, तो मुझे और खास करके एमबीए स्टूडेंट्स को, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम पीछे जाएं, हमको आगे बढ़ना है इसके साथ में। तो मैं तो इनकरेज करूंगी कि हम एआई बेस्ड मॉडल्स या चैट जीपीटी को साथ में लेके चलें। अब ये चैलेंजिंग है मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल एजुकेटर कि हम कैसे उसको अपने पढ़ाई में या अपने एजुकेशन अपने साथ इसको आगे लेके चल सकते हैं, इसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी बात मेरे को पैनलिस्ट ने जैसे कही कि प्रॉम्प्टिंग इंपॉर्टेंट होगा, क्या सवाल पूछ रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं, उसको कैसे लो लेवल से ऊपर उठा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी सारे आंसर्स दे देता है, ये सच है, लेकिन अगर आप कोशिश करके देखिए तो कोई बहुत अच्छे आंसर, हम अभी बहुत सरप्राइज है कि वो आंसर दे रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी आंसर्स नहीं है। वो जैसे मैं कहूंगी वनीला आंसर्स हैं। ये जो वॉटन और यूएसएमएलई के एग्जाम भी पास किए हैं ना चैट जीपीटी ने, ये मीडियोकर है, 40-50-60% टाइप पासिंग है उसकी। तो वो बहुत ही क्या है कि इतना सारा अवेलेबल कंटेंट है, उसको एनालाइज करके वो निकाल दे रहा है। ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो अब हमें क्या सिखाना है? तो जैसे ऐसी स्किल्स हैं, हम एमबीए स्कूल्स में आजकल खासकर हम एसपीजीएमआर पे खास ध्यान देते हैं, डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ये होगा प्रॉम्प्ट कि हम क्या रीजनिंग को अपनी कैसे बेटर करेंगे, फैलेसीज को कैसे हटाएंगे अपने दिमाग से, हम एग्जिस्टिंग नॉलेज आगे कैसे ले जाएंगे। और मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि अगर सही तरीके से इसको जल्दी इस्तेमाल शुरू किया जाए तो हम नई नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अस्टाउंडिंग, क्योंकि ह्यूमन रेस का ये बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे में जयदीप जी मुझे ये बताएं, अब हायरिंग करने का जो पूरा बेस है, जो फाउंडेशन है, क्या उसी में किसी तरह का बदलाव, कोई खास स्किल्स जो कि हमारे पास होने चाहिए एआई को लेकर? बिल्कुल कविता जी, एंड हायरिंग में आज ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड करेंगी वो स्किल्स होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन, कोलैबोरेशन। क्योंकि जब आपके पास ये सारे टूल्स हैं तो आपको इनके आगे बढ़कर काम करना है, तो ये सारी चीजें जोड़ना बहुत जरूरी है। 2-3 चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में निकल के आती हैं, वेदर ये एजुकेशन की क्षेत्र में हो कि वर्क प्लेस के क्षेत्र में हो। एक हो जाता है एथिक्स का। अगर आपने इन टूल्स का प्रयोग किया है तो आपको इसको फुल डिस्क्लोजर में करना चाहिए, एंड कंपनीज हो या यूनिवर्सिटीज हो, इनको ये डिस्क्लोजर एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि काम उसके आगे हो रहा है।
दूसरा एक चैलेंज है वर्नाक्युलर डिवाइड का। राहुल जी ने बताया कि आज चैट जीपीटी अलग अलग भाषाओं में जवाब दे सकती है, बट ये सारे टूल्स जो बने हैं ये नेटिव इंग्लिश भाषा में बने हुए हैं, और भारतवर्ष में काफी सारी और भाषाएं हैं। हमें ये देखना होगा कि जो डिजिटल डिवाइड और वर्नाक्युलर डिवाइड है हम उसको किस तरह से ब्रिज करें। दूसरी स्किल सेट जो वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी प्रॉम्प्टिंग स्किल्स, एआई मैनेजमेंट स्किल्स एंड एआई कोलैबोरेशन स्किल्स। आज अगर कॉलेज के बच्चे या वर्क प्लेस पे जो प्रोफेशनल्स हैं ये अपने आप को अच्छी तरह से रीस्किल करें और अपस्किल करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो चैट जीपीटी जैसे इन्वेंशन के आगे जाना या उसके खिलाफ जाना कहीं ना कहीं समझदारी नहीं हो सकती। अब तक जो बात समझ में आ रही है उसके मुताबिक इसको साथ लेकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं तमाम क्षेत्रों में, इस पर काम होने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।